तो क्लियर है कि पप्पू यादव ने गलती और उनके केस की बेसिस पे उनको जेल में नहीं रखा गया है। जेल में रखने का उनको कारण जो है वो केवल और केवल है कि उन्होंने सरकार को एक्सपोज किया और उन्होंने विपक्ष को एक्सपोज किया। ये बात सरकार को नहीं पता था, ये बात कोर्ट को नहीं पता था। तो जब अगर ऐसी घटना हुई है जिनका वो कंफ्यूजन में केस हो गया, उन्होंने आपने इंटरव्यू चलाया उनका, माननीय नेता पप्पू यादव जी ने आज बिहार के अंदर मजबूर कर दिया है। आज राजद को क्यों मजबूरी में अभी कोविड सेंटर खोलना पड़ रहा है? भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमें अब कुछ वो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कहाँ से यार, कि अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे राजनीति में तो आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा। उसमें कहा जाता है कि आप ज्यादा होशियार मत बनिए। तो एक अनुभव हुआ कि अगर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अगर कभी होंगे तो हमारे जैसे होते शायद। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं। कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना के काल में बिहार की राजनीति में एक बार हलचल तेज हो गई जैसे ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है। पप्पू यादव जी जनसेवक हैं, समाजसेवी हैं और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के साथ ही बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। सड़क से उठा करके पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया। जो व्यक्ति सड़क पर था, जनसेवा कर रहा था, लोगों के बीच था। अभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महोदय जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भारत लाइव पर ये पहली बार आ रहे हैं, तो इन्हें हम पहले स्वागत करते हैं। इसके बाद हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि राजनीतिक कैरियर क्या है इनका, कहाँ से शुरुआत की थी। इसके साथ ही हम और आगे बढ़ेंगे कि अभी क्या अपडेट है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप पहले अपना राजनीतिक परिचय दीजिए कि आपने राजनीति कहाँ से शुरू की थी, कहाँ से, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। देखिए, राजनीति हम लोगों को में आने का कारण रहा जब 2012 में अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ जी। तो हम लोग छात्र जीवन में रहे और अन्ना की आवाज़ पे जी। हम लोगों ने राजनीति से हम लोग प्रेरित हुए और उन साथ में ऐसा लगा कि अब आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है। अगर कभी हमने तो देखा नहीं स्वतंत्रता सेनानियों को अपने, चूँकि हम लोग जिस उम्र में हैं, हम लोगों से पहले ही लोग गुजर गए, तो एक अनुभव हुआ कि अगर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद अगर कभी होंगे तो हमारे जैसे होते शायद। तो एक वो जुनून था, तो हम लोगों ने अन्ना आंदोलन ने कूदा। उसके बाद फिर पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी बनी। तो आम आदमी पार्टी के स्थापना से लेकर हम लोग सितंबर 2020 तक आम आदमी पार्टी में रहे और एक अदने दर्जे के कार्यकर्ता के रूप में चाय पिलाते थे। कोई मीटिंग होती थी तो आशुतोष भाई आए, और संजय भाई आए, मनीष भाई आए, अरविंद जी आए, तो चाय पानी और व्यवस्था कराने का, कहाँ रुकना है, कहाँ करना है, खाना कहाँ बनेगा, पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है तो टेंट वाला कौन होगा, माइक वाला कौन होगा, लाइट वाला कौन होगा। तो यहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई। लगे रहे, संघर्ष करते रहे। उसके बाद 2020 में, सितंबर में 2020 में पप्पू यादव जी ने एक बार याद किया और चूँकि उनके कार्यशैली से तो हम लोग प्रभावित थे ही, और आम आदमी पार्टी में हम प्रदेश युवा अध्यक्ष के रूप में 4 साल रहे वहाँ पे। उसके बाद फिर जन अधिकार पार्टी में एक सफ़र शुरू हुआ और जन अधिकार पार्टी ने शुरू होते ही मुझे अपने प्रवक्ता और महासचिव बिहार के जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसका एक कोशिश कर रहे हैं कि उसको निर्वहन किया जाए, लोगों तक पार्टी का पक्ष रखा जाए, मीडिया तक उनकी पार्टी की बातों को रखा जाए, देश की जनता को सामने हम लोगों का विज़न क्या है, नेताजी का विज़न क्या है, उसको सामने रखा जाए और अभी वही काम कर रहे हैं। एक और दिल्ली की वो सेंट्रल राजनीति, केंद्रीय राजनीति, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, लगातार सत्ता में बनी हुई है, अन्ना आंदोलन, और दूसरी ओर बिहार में आकर के बिहार की पार्टी में और खासकर बात करें जाप पार्टी में जो सत्ता में नहीं आई हुई है कभी, उनके साथ काम करना, पप्पू यादव जी के साथ काम करना, कौन सी ऐसी बात थी जो आपको सबसे करीब लगी और आपको लगा कि नहीं, राजनीति में यही चीज़ होनी चाहिए? देखिए, सत्ता के पीछे हम लोग भागने वाले में से कभी नहीं रहे। अगर हम लोगों को सत्ता के पीछे भागना होता तो हम शायद तब एबीवीपी के छात्र विंग में होते या एनएसयूआई के छात्र विंग में चले गए होते। मगर हमने इन सारों को छोड़ के, हम एक जनरल विद्यार्थी रहे जिसमें हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कभी राजनीति से। एक मोमेंट शुरू हुआ और देश में ऐसा लगा कि अब क्रांति मच गई है, तो कूद गए। तो हम लोगों ने कूदा ही था संघर्ष करने के लिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है, सत्ता स्थापना की है, मगर हम लोग बिहार के लिए
चूंकि जन सेवा का भावना शुरू से रहा हमारे मन में, तो बिहार में शायद हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। अगर हमको किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो शायद हम दिल्ली में करा सकते थे, हम बिहार के अंदर नहीं करा सकते थे। हमें कहीं पे किसी दबे कुचले मजबूरों की आवाज़ अगर सुनाई दे रही है, हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे शायद। तो ये इस ऐसे मदद करने वाले लोगों में सबसे ऊपर नाम बिहार में पप्पू यादव जी का है, जिसके कारण हम लोगों ने पप्पू यादव जी से बहुत प्रभावित हुए। और जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मिलने के लिए बुलाया, तब मुझे भी ऐसा लगा कि शायद जो हम करना चाहते थे पूरे देश में, वो आज हम अगर बिहार में रह के कर सकते हैं तो बिल्कुल जन अधिकार पार्टी ही है। दूसरी किसी पार्टी में आप जाके सत्ता पे बैठ सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, आप मंत्री बन सकते हैं, मगर आप सेवा का भाव अगर रखें तो आपको शायद निकाल कर फेंक दिया जाएगा, आपके लिए जगह भी नहीं होगा वहाँ पे। जब आप सेवा करेंगे तो तेजस्वी यादव से आपसे सवाल कर दिया जाएगा कि आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए, ज़्यादा तेज मत बनिए, आपको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो हम लोग कभी सत्ता के पीछे और मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कभी ऐसा विचार भी नहीं आया अभी तक। लोगों की सेवा करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। पप्पू यादव जी भी सत्ता के पीछे नहीं रहे, लेकिन बिहार में जितनी भी आपदा आई उसमें लोगों के साथ रहे, चमकी बुखार हो, बाढ़ हो, ऐसे में कोरोना काल में भी वो लोगों के साथ थे, लगातार मदद कर रहे थे। अचानक से 32 साल पुराने मामले में उन्हें जेल के भीतर ले जाया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या लगता है बिहार की राजनीति में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी हमने बोला उसी का एक उदाहरण है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे राजनीति में तो आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा। उसमें कहा जाता है कि आप ज़्यादा होशियार मत बनिए। एक सिस्टम है बिहार की राजनीति में, मजबूर कर दिया गया है बिहार की जनता को कि वो एक राजनीतिक समीकरण के अंदर में ही अपना वोट बैंक है, और उससे बाहर लोगों को निकलने भी नहीं दिया जाता है। कभी छोटा छोटा कुछ मुद्दा आ जाएगा आपका। हर एक पार्टी की जातीय गोलबंदी है, और हम और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी इस जातीय गोलबंदी को बर्बाद कर देंगे। ये हम चुनौती दे रहे हैं आज, और आज की मौजूदा सत्ताधिकारी पार्टियों को कि हमें आज समय लगेगा, कल समय लगेगा। हम इस चुनौती, आपकी जो गोलबंदी के आधार पर आप जब सत्ता पे आ रहे हैं और आपको काम करने से कोई लेना देना नहीं है, जिस प्रकार से हमने स्टेटमेंट सेट कर दिया है, माननीय नेता पप्पू यादव जी ने आज बिहार के अंदर मजबूर कर दिया है। आज राजद को क्यों मजबूरी में अभी कोविड सेंटर खोलना पड़ रहा है? बिल्कुल। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमें अब कुछ वो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहाँ से आ रहे, पहले कहाँ थे? जी। तो हम सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे इसकी बहुत चिंता नहीं है, जनता तय कर लेगी। मगर अगर राजनीति करना है तो आपको जनता का सेवा करना पड़ेगा। इस बात के लिए हम निश्चित रूप से उनको मजबूर कर देंगे। और बिहार में कोई भी पार्टी होगी, अगर उसको राजनीति करना है तो आपका सब्जेक्ट होगा कि डेवलपमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका ये होगा कि बिहार के लोगों के लिए काम होना चाहिए, बिहार के लिए लोगों को रोजगार होना चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि जन अधिकार के लोग आज कल परसों इस बात को सेट कर देंगे, और बिहार की राजनीति का ये स्टेटमेंट होगा कि आप घर पे बैठ के ट्विटर अभी तेजस्वी जी खेल रहे हैं ना, ये बात ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अभी बोल रहे हैं आइसोलेट हैं, क्वारंटीन है, इनके सब बड़े बड़े नेता आइसोलेट हो गए, क्वारंटीन हो गए। आप पूछिए कि पप्पू यादव को कभी कोविड हुआ है क्या? जी, बड़ा सवाल। एक सवाल खड़ा होता है ना कि पिछले कोविड से लेकर अभी तक कितने लोगों से मिले, कोविड वार्ड में तक में गए, शमशान घाट तक चले गए। हमारे पास लोग रोज आ रहे हैं जो कोविड के पेशेंट के परिजन हैं, जिनको हम सहायता कर रहे हैं, जिनसे हम मिल रहे हैं, जिनसे हमको भोजन देना है, लेना है, दवाइयाँ देनी है। तो हम में से कभी जन अधिकार के लोगों को कोविड हुआ है क्या? आप पत्रकार हैं, आपको कभी पता चला ये बात? तो सेवा करने वाले को कोविड नहीं हो रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा वो आइसोलेट हो जा रहा है। तो ये बेईमानी नहीं चलेगा देश की जनता के साथ। अगर आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आप आइए ना, आपको राजनीति करने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये तय होगा कि आप केवल राजा का बेटा हैं इसलिए आप राजनीति में बहुत ऊपर बैठे रहिएगा, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। पप्पू यादव के गांव, खुर्दा गांव भारत लाइव की टीम पहुंची थी, मुरलीगंज क्षेत्र में पहुंची थी। जिस केस में पप्पू यादव जी भीतर हैं, जेल के भीतर हैं, सलाखों के भीतर हैं, उससे जिन्होंने केस किया था उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि गलतफहमी में हो गई थी। इसके बारे में वो कोर्ट में जाकर के पहले भी बयान दे चुके हैं, सब कुछ क्लीन चिट दे चुके हैं पप्पू यादव जी को। तब क्यों लगता है कि इस तरह की घटना हो रही, क्यों नहीं मिल रहा है पप्पू यादव जी को? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बात आपको पता है कि उस आदमी ने बयान जारी किया है, ये बात हमें पता है, ये बात गांव के लोगों को पता है, बिहार के लोगों को पता है, ये बात सरकार को नहीं पता था, ये बात कोर्ट को नहीं पता था। तो जब अगर ऐसी घटना हुई है जिनका वो कन्फ्यूज़न में केस हो गया, उन्होंने आपने इंटरव्यू चलाया उनका, तो कन्फ्यूज़न में केस हो गया मामला, वो सबको पता है, आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है, फिर ये कन्फ्यूज़न में नहीं हुआ है। देखिए, पप्पू यादव जी अभी मौजूदा बिहार की जो परिस्थिति है, जो महामारी है कोविड की, उसमें उन्होंने खुल के एक्सपोज कर दिया सरकार को और विपक्ष को, दोनों को। हमने राजीव प्रताप रूडी,
को एम्बुलेंस घोटालेबाजी में एक्सपोज किया, बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद हमने अभियान छेड़ दिया जी कि हम पूरे बिहार के अंदर कितने एम्बुलेंस ने हम राजनीतिक अधिकार के लोगों ने दिखा दिया। जी आपके अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, जी जिसने सांसद निधि से खरीदा हुआ, एक उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, सांसद निधि से खरीदा हुआ एम्बुलेंस जी आपका 229 किलोमीटर चलता है और हमारा टायर सड़ जाएगा। जी तो ये संपत्ति आपके बाप की नहीं है, ये जनता को हम बता दिया है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से पप्पू यादव जी ने एक्सपोज कर दिया सिस्टम को, अभी देखिए डॉक्टर नहीं थे सारे हॉस्पिटल में, क्या डॉक्टर नहीं है सर महाराज। ऐसी ऐसी घटना बिहार के अंदर हुई है जिसको याद करते हुए शर्म आता है। एनएमसीएच की घटना में बताओ ना, पप्पू यादव जी ने लाइव आकर ये दिखाया था कि मृत शरीर वहाँ पे कोविड वार्ड में, जहाँ पे बगल में दूसरा पेशेंट मरा हुआ है, लेटा हुआ है, उसकी इलाज चल रही है, वहाँ पे दूसरा एक पेशेंट डेथ कर जा रहा है, उसकी 48 घंटा तक बॉडी उठाने वाला कोई नहीं था। वो इतना भयावह तस्वीर देखा तो इस पे सवाल खड़ा हो रहा था। तस्वीर तो डीएमसीएच पे भी खड़ा हो रहा है, पप्पू यादव जी जहाँ इलाज करवा रहे हैं पानी भरा हुआ है। 1 घंटे की पानी में सिर्फ डीएमसीएच की बिल्डिंग आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि कोई हम भूत बंगला में आ गए। ये जर्जर स्थिति है। नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं हमने भवन बनवा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब कहाँ जा रहा है? तो इसी सिस्टम को हमने एक्सपोज करने का काम किया और आज इसी सिस्टम को एक्सपोज करने की वजह से पप्पू यादव जी को जेल में डाल दिया गया। तो आपको अगर लगता है नीतीश कुमार जी कि हम लोग जेल में डालने से अगर डर जाएंगे, वो पप्पू यादव है, वो लीडर भी है, वो नीडर भी है, जेल में जाने से डरता है। और हमने तो अभी 4 दिन पहले प्रोटेस्ट किया है कि पप्पू यादव ने अकेले जनसेवा नहीं किया है, सारे जन अधिकार के लोगों ने किया है। हथकड़ी लेके हम लोग रोड पे, बेड़िया लेके रोड पे खड़े थे, आइए तो गिरफ्तार करते ना हमको। तो ये इंटेंशन 32 साल पुराना कोई मुकदमा नहीं था। और अगर इसी तरीके से जेल भेजा जा सकता है लोगों को, तो मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर भी तो मुकदमा है। हम धारा याद दिलाना दें आपको, उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो मुकदमा हुआ, जिसके बुनियाद पे आपने सरकार गिरा दिया, कहाँ है वो मुख्यमंत्री जी? आप पूर्व उप मुख्यमंत्री कहाँ हैं आज? जेल में गए क्या? भाजपा ने जो ढिंढोरा पीटा लालू यादव जी का, ये था, वो था, दिस था, डेट था, बेल मिल गया और चारा घोटाला वो क्लीन चिट मिल रहा है। तो यही आपने मापदंड तय किया है क्या कि 32 साल पुराना मुकदमा में, जिसमें विक्टिम ये कह रहा है कि हमसे कंफ्यूजन में हमने केस कर दिया था, ये कंफ्यूजन में केस हो गया और 32 सालों से हमारा उनका एक अच्छा संबंध बरकरार है, उसमें कोविड महामारी की वजह से लोगों की सेवा करने की वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाया, बेल टूट गया, उसमें अब जेल जा सकते हैं। 19 दिन आज हो गया है श्रीमान, याद करना पड़ेगा, 19 दिन से पप्पू यादव जी जेल में। बिहार के अंदर एक भी, शायद अगर आप गिनती कीजिएगा, एक भी कोई मंत्री और कोई विधायक अभी सदन के अंदर नहीं है जिसके ऊपर मुकदमा नहीं है। तो सब लोग कैसे बाहर घूम रहे हैं? ये एक देश में अनेक प्रकार की कानून बनी है क्या? तो क्लियर है कि पप्पू यादव ने गलती और उनके केस की बेसिस पे उनको जेल में नहीं रखा गया है। जेल में रखने का उनको कारण जो है वो केवल और केवल है कि उन्होंने सरकार को एक्सपोज किया और उन्होंने विपक्ष को एक्सपोज किया। आप एक बात समझिए, सारण सीट क्या है? सारण सीट क्या है? सारण सीट से लालू यादव जीतते आए, सारण सीट से राबड़ी देवी जी जीतते आए, परंपरागत सीट रहा आरजेडी का सारण। उसी सारण में एम्बुलेंस छुपा के रखा गया है और नेता विपक्ष प्रतिपक्ष को पता नहीं चला। वो बात पता चलता है पप्पू यादव को, और जब पप्पू यादव ने एक्सपोज कर दिया तो बड़ी बेशर्मी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया जिसमें से एम्बुलेंस की फ़ोटो रखी और पप्पू यादव की फ़ोटो हटा दी। ट्विटर पे, उन्होंने ट्विटर बहुत अच्छा खेलते हैं, वो ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं। एक अंतिम सवाल है आपसे कि बिहार की राजनीति के बारे में ये बात अभी सियासी गलियारों में चर्चा चलने लगी है कि पप्पू यादव जी आएंगे तो राजद के साथ हो जाएंगे, लालू यादव में उनकी आस्था है। आप तमाम जो सवाल है अभी जो खड़े कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव की कार्यशैली पे खड़े कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो किया उस पर खड़े कर रहे हैं, तो क्या आप तमाम चीज़ों पर आप खारिज कर रहे हैं? देखिए, हमने कब बोला कि लालू यादव जी हमारे नेता नहीं हैं? हमने बोला है क्या? अभी लालू यादव जी तो नेता ही हैं। लालू यादव जी के प्रति तो हमारा भी आस्था है। लालू यादव जी के एक अपना व्यक्तिगत अचीवमेंट है। उनका अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने एक गरीब के घर से निकलकर और सत्ता का शिखर प्राप्त किया। वो सफ़र उनका खुद का है। उन्होंने दबे शोषितों वंचितों की आवाज़ बनने का काम किया। आप सुन लीजिए कि आज अगर वोट दबा कुचड़ा दलित पिछड़ा
लोग दे रहे हैं ना, तो बिहार के अंदर वो लालू यादव जी का देना, उसको नहीं भूलना चाहिए। मगर सवाल हमने लालू यादव जी पे नहीं किया, हमने सवाल खड़ा किया तेजस्वी यादव जी पे कि आप लालू यादव के बेटे हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को सेवा किया ना, और जिस प्रकार से उन्होंने, वो ट्विटर नहीं खेलते थे ना, तो इसलिए वो जन नेता थे। तो आप केवल लालू यादव जी के बेटा हैं इसलिए आप नेता हैं, हम ऐसा नहीं मानते। तो अभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी जाप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शाहान परवेज जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। जो कुछ उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सुना और समझा भी। भारत लाइव के दर्शक हैं, भारत लाइव के दर्शक बेहद सजग होते हैं, राजनीतिक रूप से भी सजग रहते हैं। तो आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। इस वीडियो को अगर देख लिया है तो ज़रूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।